नमस्कार। कक्षा 3 में आपका स्वागत है। आपने अभी तक भाषा बोध का पाठ एक कविता हम हैं सूरज चाँद सितारे पढ़ी है और उसकी अभ्यास पत्रिका भी की है। अगर आपको उसमें कुछ समझ नहीं आया है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। बच्चों, आज हम पाठ 2 गुरु मंत्र पढ़ेंगे। गुरु मंत्र गुरु द्वारा दी गई शिक्षा, जो गुरु हमें शिक्षा देते हैं और वो हम जीवन भर उसको स्मरण करके उसे याद रखते हैं और उसको फॉलो करते हैं, वो होता है गुरु मंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे गुरु मंत्र। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। शिष्य मतलब चेला। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसीलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना बच्चों एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश रहना। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। सेवा सत्कार मतलब आदर करना। कोई मेहमान आता है तो गेस्ट आते हैं घर में तो मम्मी वगैरह सब उनकी खातिरदारी करते हैं, तो वही सेवा सत्कार मतलब खातिरदारी या आदर करना। जमींदार हाथ जोड़कर गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। प्रतीक्षा, इंतजार। गुरुजी उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरुजी की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर गुरुजी बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर है। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पानी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज, जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो यह कभी पानी ना लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। गंभीर मतलब एकदम शांत हो गए कि सोचने लगे कि ये कैसी बात की इसने। जमींदार ने बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो, इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, विनम्रता मतलब सुशीलता से, बड़े प्यार से बोला, महाराज, मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। धन्य मतलब बड़ाई के योग्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। ग्रहण ना करना मतलब स्वीकार ना करना, ना लेना। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं है, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज, मैंने तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा, हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों, कि आपको काम करना चाहिए, मदद करनी चाहिए लोगों की। अपनी मम्मी की मदद करनी चाहिए, घर में पापा की हेल्प करनी चाहिए, किसी दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो हाथ साफ करना ये नहीं कि हाथ मतलब साफ हो जाएंगे, नहीं, मतलब कि आपको सेवा भाव आपके अंदर होना चाहिए कि आप दूसरों की सेवा करें, किसी की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जमींदार के बेटे की आंख भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। आंख भर आना भी बच्चों एक मुहावरा है। आंख भर आना मतलब आंसू आ जाना। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की सेवा करने से कतराना नहीं चाहिए, हर काम को मन लगाकर करना चाहिए। धन्यवाद।